लक्ष्मण भैया का रोल अलग है। नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा यहां से नहीं मिलेगा तो कहां से लेंगे, हम तो लेंगे। बोले मांगो। तो सजनों, आज लक्ष्मण भैया ने क्या मांगा? कहा जनक जी एक काम करो, क्या हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें वो चीज दे दो। कौन सी? अरे जिस हल को तुमने चला के इस धरती पर जगदम्बा माता भक्ति को प्रकट कर लिया, हमें वो हल चाहिए, माता भक्ति को प्रकट। तो बताओ, हल के द्वारा ही जगदम्बा सीता का प्रकट हुआ था। तब कहा जनक जी ने कि सुनो भैया जी, हल अभी तो नहीं, लेकिन 28वें द्वापर में ये तुम्हारा मुख्य शस्त्र रहेगा, क्योंकि तुम इस अवतार में तुम छोटे बन करके आए हो, और 28वें द्वापर में जब जाओगे तो निश्चित है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है जनक जी, और सतयुग से लेकर के सज्जनों द्वापर तक का प्रमाण है शास्त्रों में जनक जी का। श्री ब्रह्म ज्ञानी जनक ने कहा 28वें द्वापर में हे शेष भगवान तुम ही बड़े बन करके जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ये हमारा दिया हुआ हल तुम्हें प्राप्त होगा और तुम हलधर के नाम से जाने जाओगे। बोलिए हलधर भगवान की। ऐसे आया ये हल। और अब कन्हैया की तरफ जब देखा तो इनका तो अपना नाम भूल गए गर्गाचार्य जी। कहा राजन इनके हम क्या नामकरण करें, क्योंकि इन्हें देख के तो हम अपना ही नाम भूल गए। एक आध नाम नहीं है इनके, और इनके नामों अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, मैंने कहा हूँ सुमति अरे हम तो अपना ही नाम भूल गए। और सज्जनों, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि राजन आसन वरना स्त्रियो हास्य ग्रह दो अनुगम करो, शुक्लो रक्त स्थिता पीत इंदानी कृष्णतांगता। इनका नाम क्या है? इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। अर्थ और बता दो। यशोदा मैया ने कहा देखो बाबा से कही थी कि 2 सरल से नाम रख दियो, कितने कठिन नाम रखे। अरे कृष्ण का नाम लो तो मुंह में दांत होना चाहिए, है नहीं तो जवान फिसल जाए तो नाम नहीं आए। लेकिन मैया ने कहा सुनो तुम कछू रखो, हमने तो अपने नाम चुन लिया। क्या? बोले बलराम से बलुआ और कृष्ण से कलुआ। आज तक सीधा नाम नहीं लिया भैया। हाँ, इसलिए सज्जनों कृष्ण नाम गता अर्थ ये है सज्जनों आकर्षति इति कृष्ण। भगवान कृष्ण को एक बार कोई देख ले तो उसका मन भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण के नाम में नकार है नीचे, ऐसी ढूंढी। अच्छा, मछली पकड़ने वाले जब मछली पकड़ते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? बंसी, ऐसी है ना, और उसमें कुछ प्रसाद लगा के नदी में फेंक दी, बंसी में वो मछली फंस जाती है। हमारा मन भी मछली की तरह चंचल है। भगवान ने कहा हम अपने नाम में बंसी लगा के ला रहे हैं, जो एक बार नाम लेगा निश्चित है उस भक्त का मन हमारे में फंस जाएगा, हम उसका मन आकर्षित कर लेंगे। श्री आकर्षति इति कृष्ण। और एकाध नाम नहीं है इनके, शास्त्र में हजारों नाम आए हैं भगवान कृष्ण के। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी।
बस से ऊपर हो गए कन्हैया। एक दिन सज्जनों, तन सुखा मन सुखा दुबले पतले सखाओं को देखा। कन्हैया ने पूछा कि भैया तुम इतने दुबले काहे हो रहे? बोले भैया क्या बताएं, गैया तो हम चराते हैं लेकिन हमारी मैया गाय का दोहन करके दूध माखन मथुरा बेच रही। कन्हैया ने कहा सुनो, जी हाल रहे तो फिर कंस के आदमी पहलवान हो जाए और हमारे सखा बिल्कुल 1.5 हड्डी। आज की बात सुनो, ये मथुरा जाना बंद करो। हाँ, अरे गोकुल के लाला गैया चराने और माखन खाने के लिए मथुरा के लाला नहीं, हम ही गैया चलाएंगे तो हम ही माखन खाएंगे। तो क्या करे कन्हैया? बोले हम खिलाएंगे। कैसे? बोले एक काम करो, यदि पैसे तुम नहीं खा पा रहे तो हम चोरी करके एक मंडल बनाया। बोले एक काम करो, एक मंडल बनाया। बोले किस बात का? बोले चोरी करते। अरे बोले भैया ये भी कोई बात, हम नहीं करते चोरी। एक मंडल बनाया और अध्यक्ष बने, ये खुद ही उसका नाम रखा चोर विद्या प्रसारण मंडल, और स्वयं बन गए अध्यक्ष। और सज्जनों, घर घर चोरी, जिस गली में पहुंच जाए उसी गली में हल्ला मच जाए। हाँ, माखन चोरी करके अपने सखाओं को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। एक दिन सज्जनों, अचानक भगवान बाल कृष्ण को स्नान करके यशोदा मैया आंगन में चलना सिखा रही है, तो खुदक खुदक के नाचने लगी। यशोदा ने कहा हे भगवान, 1 वर्ष का बालक जी बताओ नाचना सीख गया। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने के दर्शन करो। हे परीक्षित, इस दृश्य का दर्शन करो, जिस ब्रह्म सारे संसार को नचा रहा है। आज यशोदा की क्या प्यारी भक्ति होगी जिस ब्रह्म को स्वयं चलना सिखाए। सज्जनों विचार करो आप, इस ब्रह्म की उंगली पे ये पूरा संसार नाच रहा है। लिख रहा है सज्जनों, सब ही नचावत रामो गुसाई, सूरदास जी ने भाव लिखा। अरे नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। आइए मीठे मीठे भाव में हरि बोल। शेष महेश दिनेश सुरेश, अरे सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि, अभेद अछेद सुभेद बतावे।
आई तऊ कोनी पार न पावे, लेकिन आरता ही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या दृश्य है, ये दृश्य किसने देख लिया? एक सखी ने। और जैसे ही दृश्य देखा सजनों, हजारों सखियों को जाकर के बता दिया। अरे सुन सखी को तुक में कम नंदन के तांगड़ा मया दृष्टम। आज मैंने क्या देखा? यशोदा के आंगन में ब्रह्म, जो वेदांत प्रतिपाद्य सिद्धांत है, यशोदा के आंगन में नाच रहा है। अच्छा बताओ, आपसे कोई कह दे कि नगवाड़ा में ब्रह्म नाच रहा, कथा ही चल जाए। बताओ नगवाड़ा के लोग क्या घर में रुके हैं? सबको लगता कथा सुन। जब ब्रह्म आ जाए तो बताओ ऐसा संसार में कोई जीव होगा जो ब्रह्म का दर्शन न करे? सबके मन में लालसा, सब गोपियों के, हम भी ब्रह्म का दर्शन करें। लेकिन सच मर्यादा का समय, इन गोपियों को कौन जाने दे बाहर? तो बहाना तो चाहिए बाहर जाने के लिए, कन्हैया का दर्शन करने। तो इन्होंने एक बहाना ढूंढा। क्या? सास तो चली गई यमुना में स्नान करना, और गोपियों ने जितने भी माट मटका रखे थे सब अपने हाथ से ही फोड़ डाले। सासें आएंगी, पूछेंगी ये किसने फोड़े, तो कह देंगे कन्हैया ने। और जब हमसे कहेंगे कि जाओ समझा देना यशोदा को, ठीक नहीं होगा, हम जाएंगे तो कन्हैया का दर्शन होगा। ये बहाना लिया इन्होंने। इसलिए देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज मैंने ब्रह्म पहचाना। हरे कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। सासें आई और बड़े रुआब में, ये किसने किया, ये किसकी हिम्मत? सबने कह दिया वो आए थे यशोदा के लिए, अल्लाह ने भोग। सासों ने कहा सुनो, हम जाएंगे तो बहुत बात बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ और समझा देना यशोदा को, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो चाह ही रही थी, कब पहुंचे हम? तो आज सजनों जैसे ही, क्योंकि यहाँ की सासें बहुत अच्छी थी, गोकुल की सासें बहुत खराब। गोपियों को कहीं बाहर जाने नहीं दी, क्योंकि यहाँ तो 4-5 कथाएं हो गई, यहाँ सकात नहीं मिली। हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं की सासें बड़ी विचित्र हो, अन्वेषित नहीं, लेकिन यहाँ की सासें बहुत अच्छी। हाँ, एक गांव में वास्तव में पूरी सासें गड़बड़, बंगों कहीं नहीं जाने थे। तो बंगों ने भी एक मीटिंग की और उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि अपन एक काम करें, अपनी सासों के लिए तीर्थ करा दो, जिसमें उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। सबने कहा ठीक है। तो चंदा कर करके थोड़ा थोड़ा और बस कर ली, और सब सासों को उस बस में भर दिया, और ड्राइवर के कान में कुछ मंत्र भर दिया। और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई, 10-25 किलोमीटर आगे गई, एक बहुत ऊंचे नाले से, एक पुल पे से, और एक नाले में बस कूद गई। जितनी सांसें थी सब गोविंदाए नमो। अब बंगों को पता लगा, तो सवेरे से शाम तक बहुत रोही, आपस में शाम तक कहें काम करो, अब मोंगो आगे का काम देखो, खटका मिट गया। लेकिन एक बेचारी मो गई, सबने कहा इतना प्रेम करती थी तुझसे तेरी सास है, अरे देखो हमारी भी सास मर गई, आगे का काम देखो। और रोने लगे। तो सबने कहा यार इसे कुछ ज्यादा कष्ट है, पूछना चाहिए। सब मिलके पूछ रहे क्या बात है, बता क्यों रो रही, चुप हो जा। तो रोते रोते बोली जल्दी जल्दी में बस तो चली गई, हमारी सास घर में बैठी गई और जेवर निकल जाती। तो इसलिए सज्जनों, लेकिन गोकुल की सास बड़ी खतरनाक, यहाँ की सब अच्छी। गीता गायत्री सीता सावित्री मदालसा की पंथन गावी, जय हो परमेश्वरी। ऐसे ही बैठी के दूध ना हो।
नहीं तो एक जगह वास्तव में बार बार खड़ी हुई, बार बार बैठना। हमने कहा बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, क्या ताला लगा के नहीं आए? तो बोले गुरु जी ताला तो लगाया लेकिन खींच तान के नहीं देख के आए, तो बोलो। इसलिए सज्जनों, आज जैसे हजारों गोपियां पहुंची यशोदा के पास, यशोदा ने देखा ना तो कोई एकादशी है ना कोई उत्सव, हजारों गोपियां चली आ रही, क्या बात है। तो सज्जनों, आज महल से निकल के जब यशोदा वापस आई बाहर, तो गोपियों ने कहा यशोदा सुनो, तुम्हारे लल्ला ने आज हमारे घर गए और जितने बछड़ा थे सबको खोल दिए। यशोदा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इससे कहते हैं तब भी नहीं खोलता, जो तुम्हारे बिना ही कहे खोल रहे थे, तुम बहुत भाग्यशाली। हम इससे कहते कन्हैया नेक बछड़ा खोल देना, तो कमर पे हाथ रख के कहता तेरे बाप का नौकर हूं। और यदि तुम्हारे बछड़ा खोल, अच्छी बात। एक एक गोपिनी का सुनो पहले, क्या बोले? बतसान मुंचत कुचित समय, बछड़ों को तो खोलता है लेकिन कुचित समय, गाय लगाने का समय 2 बजे का है तो 12 बजे बछड़ा खोलते। साफ दूध पी जाते हैं बछड़ा, जब हम लगाने जाते हैं तो गाय की लात हमें मिलती। तो बोले थोड़ा डांट दिया करो। बोले ये भी करके देख लिया, जब डांटते हैं तो इनकी मुस्कुराहट में नहीं जाने कौन सा जादू है, जब इनकी तरफ देखते तो हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है। एक गोपी ने कहा सुनो हमारी, बोले तेरी सुना दो। बोले एक दिन हमारे यहाँ गए, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, पहुंच गए, बोले भाभी प्रसाद चाहिए। हमने कहा जय जय को भोग लगेगा इसके बाद मिलेगा। कमर पे हाथ रख के बोले हमसे बड़ा कोई दुनिया में जय जय। जब हमने प्रसाद नहीं दिया तो बोले सुनो आज जो होगी सो देखी जाएगी, पहले भाभी तुमसे ही निपटे। और रात में हम थके मारे पति पत्नी सो गए, नहीं जाने श्रीमान जी कहां से घुस गए। और यशोदा अब हम कछु कह नहीं सके, रहने दो। नहीं बोले बता। अरे बोले अब ऐसी बात है कि बता ही नहीं सकते। अरे बोले बता दे क्या बात है। बोले कान में कहें। बोले क्या बताएं यशोदा, एक बेटी आगे जरूर दिखाते हैं, मतलब इनकी 1.5 हाथ की दाढ़ी पेट में है। तो हुआ क्या बता दो। अरे बोले अब कहने में बहुत शर्म लग रही, बता दे। बोले हम 2 ही पति पत्नी सो रहे थे, तो हमारी चुटिया और पति की दाढ़ी बांध के और रफू चक चक। फिर क्या हुआ? अब बोले फिर क्या भाव, तो रहने दो, इतना ही रहने दो। नहीं जी बता क्या हुआ। बोले यशोदा रात के जब हमारे पति को प्यास लगी तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अंधेरे में अब वो उधर को खींचे और हम इधर को खींचे। ये खींचा तानी में आधी दाढ़ी उनकी उखड़ गई और आधी चुटिया हमारी बट गई। अच्छा ऐसा ऐसा करता। बोले हाँ कन्हैया ये सब शिकायत करने क्या सही है? तो कन्हैया ने कहा मैया तू बहुत भोरी है इनकी बातों में। अरे इनको पतियारो करे और ये मैं तस करिए साव और चोर नाम मेरो धरे मैया मेरो होन न देवे ब्याह। हमारा ब्याह ना हो जाए इसे बदनाम करना चाहता। पता हम चोर कर हैं, नंद बाबा के 9 लाख गई हैं, हम दूसरे के माखन खाएंगे। और मैया अरे मैया तो से चुगली की, हे मैया मैया तो से चुगली की, अरे इन गोपी ने जरूर है। लेकिन कसम खा रहे हैं किसकी? बोले कसम बलदा